हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है शनि राहु की कंजंक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम शनि राहु की युति के कुछ अलग ही पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। और इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम शनि राहु की कंजंक्शन का तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से क्या संबंध है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि और राहु की जो कंजंक्शन है, अगर ये किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो ये एक बहुत ही कार्मिक कंजंक्शन मानी जाती है और ये बिल्कुल भी एक कॉमन कंजंक्शन नहीं है और बहुत कम लोगों के बर्थ चार्ट में हमें ये देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव किसी राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक रहते हैं और इसी तरह से राहु देव किसी भी राशि में तकरीबन 18 महीने तक रहते हैं। तो जब ये दोनों ही ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एक ही भाव में कंजंक्शन बनाते हैं, युति बनाते हैं, क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी का निर्माण होता है और जिसे संभाल पाना, जिसे चैनलाइज कर पाना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके भी बर्थ चार्ट में इस तरह की कंजंक्शन बनती है। तो शनि देव, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, संघर्ष को, और इसी तरह से हमारे सभी प्रकार के कर्मों को भी शनिदेव ही रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी ओर जो राहु देव हैं, वो हमारे जीवन में हमारी पास्ट लाइफ की उन सभी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें कि व्यक्ति इस जन्म में पूरा करना चाहता है। जिन पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के लिए को पूरा करने के लिए व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है। तो इस तरह से जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हमें शनि राहु की कंजंक्शन दिखाई देती है, तो ये इंडिकेट करती है एक बहुत ही लाइफ के एक बहुत ही कार्मिक पैटर्न को, और ये एक तरह से इस लाइफ में एक तरह से कार्मिक सेटलमेंट को भी इंडिकेट करती है। देखिए, राहु, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत ही उग्र ग्रह है और राहु ग्रह जो है वो परंपराओं के विरुद्ध जाने, समाज के नियमों को तोड़ने को भी रिप्रेजेंट करता है। और राहु को बहुत कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। तो इस तरह से जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हमें शनि राहु की कंजंक्शन दिखाई देती है, वो इस ओर भी इंडिकेट करती है कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए यूनिवर्स के नियमों के विरुद्ध जाकर, परंपराओं को तोड़कर कुछ नेगेटिव काम किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में शनि राहु की कंजंक्शन उसके बर्थ चार्ट में दिखाई देती है। और जिस भी भाव में ये युति बनती है, ये कंजंक्शन बनती है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाने में व्यक्ति को इनिशियल स्टेज पर जो है बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। तो अगर हम शनि राहु की कंजंक्शन का तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से संबंध के बारे में बात करें तो इतना तय है कि शनि राहु की जो कंजंक्शन है, ये तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये इस ओर भी इंडिकेट करती है कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की कंजंक्शन दिखाई देती है, वो व्यक्ति जो है पास्ट लाइफ में किसी ना किसी रूप में तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े रहे हैं। लेकिन किस रूप में, किस लेवल तक वो इन सब से जुड़े रहे हैं, ये हमें उनके बर्थ चार्ट के बहुत ही गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही हम ये जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े रहने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम कुछ एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं।
तो देखिए, सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की कंजंक्शन है, तो वो इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो तांत्रिक क्रियाओं की रडार में आते हैं, उसकी रेंज में आते हैं। और कोई व्यक्ति यदि उनके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर उन तांत्रिक क्रियाओं का बहुत जल्दी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जो शनि राहु की कंजंक्शन है, नेगेटिव एनर्जी उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। अगर हम शनि राहु कंजंक्शन की अगली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि राहु की कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट के 5th हाउस में बन रही है, 5th हाउस क्योंकि मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना को भी रिप्रेजेंट करता है और संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति की जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी ना किसी रूप में तांत्रिक प्रयोग, किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग करने में या करवाने में उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो रही है। और हालांकि 5th हाउस में शनि राहु की कंजंक्शन होने से व्यक्ति जो है एक उग्र साधक तो हो सकता है, लेकिन इस सब के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को इस लाइफ में अपनी संतान से संबंधित मैटर्स में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर हम शनि राहु कंजंक्शन की अगली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, तो जहाँ एक और शनि राहु की जो कंजंक्शन है वो नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर ये जो कंजंक्शन है ये स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी है, और फाइनली व्यक्ति को जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ही लेकर जाती है, भले ही इसमें कितने ही जन्म क्यों ना लगें। तो शनि राहु की कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट के स्पेशली अगर 1st हाउस में है, लग्न में है, या लग्न के ऊपर शनि राहु की कंजंक्शन का प्रभाव है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो है वो तंत्र और तांत्रिक विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है, बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स जिनको तंत्र विद्या का भी बहुत ज्ञान है, उनके बर्थ चार्ट में हमें 1st हाउस में शनि राहु की कंजंक्शन देखने में मिल सकती है, या लग्न के ऊपर शनि राहु की कंजंक्शन का प्रभाव जो है वो देखने में मिल सकता है। तो इस तरह से शनि राहु की जो कंजंक्शन है वो तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं को आकर्षित करती है, और फाइनली व्यक्ति को जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ही लेकर जाती है। तो वैसे तो शनि राहु की कंजंक्शन को श्रापित योग भी माना जाता है, लेकिन कुछ एक स्थितियों में ये कंजंक्शन व्यक्ति को अपार धन संपदा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने की क्षमता भी रखती है, स्पेशली अगर शनि राहु की जो कंजंक्शन है वो बर्थ चार्ट के 11th हाउस में बन रही हो। लेकिन कड़े संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद, और इसके साथ ही ये कंडीशनल भी है कि व्यक्ति अगर पिछले बहुत से पूर्व जन्मों से चले आ रहे एक कार्मिक पैटर्न को अगर ब्रेक करने में सफल हो जाए, उस पैटर्न को, उस नेगेटिव एनर्जी वाली कंजंक्शन को चैनलाइज करने में सफल हो जाए। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की कंजंक्शन बन रही है, तो व्यक्ति को महादेव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो कंजंक्शन है, जहाँ एक और इस कंजंक्शन के साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी है और तंत्र का जुड़ाव भी इस कंजंक्शन के साथ है। तो इन तीनों चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी और तंत्र को, तीनों को एक साथ सिर्फ और सिर्फ महादेव ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी एनर्जीज़ को एक साथ कंट्रोल करने की क्षमता महादेव में ही है। तो व्यक्ति अगर इस कंजंक्शन का शुभ फल प्राप्त करना चाहता है, तो महादेव की आराधना ही एकमात्र हल है इस
नेगेटिव कंजंक्शन से बहुत ज़्यादा लाभ पाने के लिए। तो महादेव की आराधना करके व्यक्ति जो है इस नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, विष को अमृत में बदल सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।